इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का औकात। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का औकात। पर ये पानी है और यहाँ पर ये पानी है। क्वेश्चन ये है कि ये पानी रुका क्यों हुआ है, ये पानी फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा। दैट्स द ग्रेट क्वेश्चन। अगर ये समझ में आया आप लोगों को, आप लोग ये समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों हो रहा है। मैं बैटरी मान रहा हूँ, पानी को इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ यहाँ पर, और एक कंटेनर को बैटरी मान रहा हूँ। 1 जूल वर्क डन, मोर डिफरेंस, ज्यादा स्पीड नहीं लेगा पानी यहाँ से पुंग करके। Hello everyone, so welcome to another episode of Learn with Nature. So today we shall discuss about potential difference with a very practical way. So now we are moving ahead and trying to find the best possible scene to explain the topic potential difference. So let us go on. So by the way, I hope you all are fine and doing great. So let us start the topic with a very interesting way. So first of all, I like to reveal what is the meaning of the word potential. पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? औकात, क्षमता। मैं अगर बोलो कि नो आई कैन रन 2 किलोमीटर, ये मेरा औकात है, ये मेरा पोटेंशियल है। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी समझाऊंगा आगे की ओर। कल मैंने आप लोगों को समझाया था व्हाट इज करंट, हाउ डज द करंट फ्लोस। अभी देखो यहाँ पर आपका पानी रुका हुआ है, यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। ये ना इधर मूव सक रहा है, ना इधर मूव हो सक रहा है। क्यों नहीं मूव हो सक रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यही का क्वेश्चन है, शायद आपका दिमाग थोड़ा स्पार्क हुआ कि ये वाटर मूव क्यों नहीं हो रहा है। ये वाटर मूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है और इसमें कुछ ग्रेविटी डिफरेंस नहीं है, एंड हेंस द वाटर कैन नॉट मूव इन एनी ऑफ द अदर साइड, राइट। तो इसे अगर मूव करना चाहता हूँ, आई हैव टू क्रिएट वन ड्रेन। मैं कहीं एक डाउन बनाना होगा तभी जाके वाटर मूव होगा। दैट मीन्स आई हैव टू क्रिएट सम डिफरेंस, सम ग्रेविटेशनल डिफरेंस, देन ओनली वाटर कैन फ्लो इजीली, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंस, है कि नहीं? समझ में आया ना? तो पानी तभी मूव हो पाएगा जब दोनों एंड के और कुछ डिफरेंस होगा, कुछ प्रेशर डिफरेंस हो या फिर आपका ग्रेविटी डिफरेंस हो, तभी आपका वर्क हो पाएगा। इसी तरह अभी देखो, इसी तरह एक वायर पे, एक कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए उसमें कुछ डिफरेंस चाहिए, उसमें कुछ डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इधर पे भी इट इज ऑल्सो मेड ऑफ आयरन बार, इट इज मेड ऑफ मेटल। मुझे तो शॉक नहीं लग रहा, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस एनी शॉक हियर। क्यों? क्या यहाँ पे एटम नहीं है? ऑब्वियसली है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है? ऑब्वियसली है। लेकिन मुझे शॉक क्यों नहीं लग रहा है? बट यू कैन सी देयर इज एन इलेक्ट्रिक वायर, यू कैन सी उधर इलेक्ट्रिक। अगर मैं उसे जाम करके पकड़ू तो डेफिनेटली आई विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा क्या बात है? ऐसा क्या बात है कि इस लोहा पर छूने पर मुझे शॉक नहीं लग रहा है, बट मैं उसे अगर छू तो मुझे एक झटका लगेगा। क्या पता मैं मर भी सकता हूँ उसे पकड़कर। बट ऐसा क्या बात है? किसी मेटल को पकड़ने से हमें शॉक का एक्सपीरियंस होता है और किसी मेटल को पकड़ने से शॉक का एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, तो मैं इसको आपको एकदम प्रैक्टिकल वे से समझाने वाला हूँ। सो आइए आगे की ओर, मैं आपको लाइव दिखाकर समझाता हूँ चीज को। आइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल का अर्थ होता है औकात, किसी भी चीज का औकात, खाने का औकात, पढ़ने का औकात, दौड़ने का औकात, मीन्स क्षमता। एक्चुअली द कैपेसिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल। हम बोलते ना क्या तेरा औकात है, क्या तेरा पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी, आया समझ में? एक इंग्लिश टर्म है इसका, मतलब इंग्लिश मीनिंग इसका। लेकिन साइंस में इसका क्या मीनिंग है? एक्चुअली फिजिक्स में इसका क्या मीनिंग है? पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिसिटी में इसमें किसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का औकात, इसको बोलता है आपका पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का औकात, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का औकात, ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना? अभी देखो इसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब इसमें एक वाटर पोटेंशियल है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं मेरे पास वाटर है,
तो इसमें एक अपना एक पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा छेद कर दूं, या थोड़ा सा छेद कर दूं, यहां से पानी निकलेगा। अभी कोई सवाल ये खड़ा होता है, पानी क्यों निकलेगा? पानी क्यों निकलेगा? क्योंकि इसमें कुछ प्रेशर है, इसमें कुछ औकात है। ये पानी का भी कुछ औकात है काम करने के लिए, आया समझ में? इसलिए मैं अगर यहाँ पे छेद करूं तो यहां से पानी निकलेगा, ठीक है ना। अभी मैं यहां से ये ग्लास से और एक ग्लास में अगर मैं कनेक्ट करूं तो पानी, वाटर विल मूव फ्रॉम दिस फुल ग्लास टू दैट एम्प्टी ग्लास। व्हाई? वो भी समझाएगा, बहुत प्यार से आप लोग समझाएगा, चिंता मत कीजिएगा। तो देखिए यहां पर ही पानी है, यू कैन सी, यहां पर ही पानी है और यहां पर ही पानी है। इसमें भी औकात है, इसमें भी कुछ औकात है, पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि ये पानी रुका हुआ है, ये एक गड्ढा पे रुका हुआ है पानी, लेकिन ये पानी रुका नहीं हुआ है। दिस वाटर इज कंस्टेंटली मूविंग एंड दिस वाटर इज स्टैग्नेंट। ये रुका हुआ है पानी। क्वेश्चन ये है कि ये पानी रुका क्यों हुआ है, ये पानी फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा? दैट्स द ग्रेट क्वेश्चन। अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये ग्लास में पानी है, ये क्यों नहीं मूव हो पा रहा है? व्हाई दिस वाटर इज नॉट फ्लोइंग, इंस्टेड दिस वाटर इज फ्लोइंग? व्हाई माय डियर? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू यू। अगर ये समझ में आया आप लोगों को, आप लोग ये समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वायर में, कंडक्टर में फ्लो क्यों हो रहा है, और फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है। एक कंडक्टर में मानो कि यही आपका कंडक्टर है, ये आपके पास वायर है, मेटेलिक वायर, मानो कॉपर वायर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने, क्योंकि इसमें भी अपना इलेक्ट्रॉन है लेकिन फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि यहाँ पे ये वाटर फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? ये वाटर फ्लो होने के लिए एक डिफरेंस चाहिए, इसमें कुछ काम करने का डिफरेंस चाहिए, इसमें कुछ पोटेंशियल, ये औकात में कुछ डिफरेंस चाहिए, तभी काम हो पाएगा। आई हैव दैट क्लियर। अभी देखो, अगर मैं ये पानी को अगर फेंकू तो ये वाटर विल मूव नाउ। व्हाई? बिकॉज इट गेट सम वे, इट हैज सम डिफरेंस, इट हैज गॉट सम डिफरेंस इन इट पोटेंशियल एंड हैज द वाटर इज मूविंग। तो ये पानी क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। So that point has a low difference and that point has the high difference, and we know very well that water is flowing from the high potential to the low potential. में ज्यादा औकात से कम औकात तक बहता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए उसमें कुछ डिफरेंस चाहिए, उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ डिफरेंस का आवश्यकता है, औकात में कुछ डिफरेंस का आवश्यकता है। वही डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आया होगा। तो वही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल है, यू कैन सी, और यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल। इट ऑल्सो सम वाटर पोटेंशियल। Now how can the water can move? अभी देखो, it also some ability to work, ये भी अपना कुछ औकात है, इसमें भी कुछ अपना औकात है। मैं पानी को मान लेता हूँ अभी इलेक्ट्रॉन, तो आई कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें कुछ एक खुद में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन इसमें कुछ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल मतलब औकात, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये वर्क नहीं हो पा रहा है, इट कैनॉट मूव। अगर मुझे इसका पानी यहां तक लाना है तो आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस। हाउ कैन आई क्रिएट अ डिफरेंस? आई कैन क्रिएट अ डिफरेंस बाय मेकिंग अ होल हियर। व्हेन आई मेक अ होल हियर इट कैन गेट सम डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस थोड़ा महसूस करेगा तो ऑटोमेटिकली वाटर यहां से यहां तक मूव हो पाएगा। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिनिश। कि दो कंडक्टर का बीच में जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस को ही बोलता है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप दैट्स क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, सो यही है, इसे मानो कि पोटेंशियल है आपका, मान लो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पोटेंशियल है, और इसमें पोटेंशियल है 5 वोल्ट। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो पानी इधर से यहां फ्लो होगा ना इधर से यहां फ्लो होगा, एक क्वेश्चन है।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाटर और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट तक बहेगा। तो इसमें अगर थोड़ा सा इसको अगर मैं थोड़ा सा गिरा दो तो वाटर इज मूविंग फ्रॉम दिस टू हियर, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा था, इधर पोटेंशियल कम था। इसी तरह यू कैन सी इस नदी में उधर पोटेंशियल ज्यादा है, उधर पोटेंशियल कम है। दैट इज व्हाई वाटर इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। सो वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। अगर मान लीजिए कि ये पानी, ये नदी पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ने, चारों ओर फ्लैट। नाउ यू कैन सी एन एग्जांपल हियर। अभी आप देख सकते हैं इधर भी कुछ पानी है, इधर पे वही पानी है जो नदी में पानी है, पानी तो अलग होता नहीं है, लेकिन ये पानी कहीं मूव नहीं हो पा रहा है, ये पानी वही का वही है। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? इसका वजह यही है कि इसमें पानी तो है, इसमें तो पोटेंशियल तो है, इसमें औकात तो है, लेकिन औकात में कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है। तो ये पानी तो है, लेकिन पानी मूव नहीं हो पा रहा है, ये रुका हुआ है पानी, ठीक है ना। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं वायर में, ठीक है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा। जिस तरह पानी तो है, लेकिन अगर पानी में डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो पानी भी फ्लो नहीं होगा। पानी बोले तो कुछ भी चीज फ्लो नहीं होगा। तो हमें अगर कुछ भी चीज अगर फ्लो करवाना है, हमें क्या करना है, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है, और वो डिफरेंस को ही बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जिसे हम वोल्टेज बोलकर ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो सेड एज वोल्टेज। तो इसी तरह हमें घरों में अच्छा वोल्टेज जरूरी है। सो कैन यू से दैट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस कैन इलेक्ट्रॉन फ्लो, मींस कैन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? नो, डेफिनेटली नॉट। कि बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। वेरेस इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, वेरेस पानी तो हो सकता है। जैसे पानी देखो बिना डिफरेंस का मूव नहीं हो पा रहा है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी बिना डिफरेंस का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको और एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि आपके घरों पे, घड़ी पे आप बैटरी यूज किया, पेंसिल बैटरी, तो अब जब नया खरीद के लाता हो उसको, घड़ी या फिर टॉर्च बहुत बढ़िया से उजाला होता है, उससे बहुत बढ़िया से जलता है, बहुत बढ़िया से काम करता है। बट अगर आप 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू यूज करोगे तो उस बैटरी आस्ते आस्ते डैमेज होना शुरू होगा और वो अपना काम करना बंद कर देगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, क्या होता है? क्या बैटरी खत्म हो जाता है? क्या घड़ी का अंदर क्या बैटरी खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। बैटरी तो इतने साइज का ही होता है, बैटरी तो इतने साइज का होता है, लेकिन बैटरी खत्म नहीं होता है। तो खत्म क्या होता है? क्या का वजह से बल्ब या फिर घड़ी चल नहीं पाता है? ऐसा क्या होता है बैटरी का अंदर? बैटरी के अंदर ऐसा क्या है? अबे मैं बताना चाहता हूँ। बैटरी का अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट फ्री इलेक्ट्रॉन बहना खत्म हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर बहना अगर खत्म हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा, तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, ये एक बैटरी मान सकता है, यू कैन सी इट इज बैटरी, ये एक बैटरी है हम लोग के पास, ठीक है ना। तो मैं अगर इसमें 2 नाला खुदा दूं दोनों ओर, इफ आई कनेक्ट टू ड्रेन ओवर हियर, ऑब्वियसली द वाटर विल फ्लो, द वाटर विल फ्लो। कब तक फ्लो होगा? जब तक डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस खत्म, फ्लो भी खत्म, ठीक है ना। लेकिन पानी गायब नहीं होगा, पानी है, पानी है, पानी है, लेकिन डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस ना होने की वजह से पानी और नहीं फ्लो हो पाएगा। सिमिलरली एक बैटरी का अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, काम करेगा, अपना काम करेगा। तो क्या होता है? जब डिफरेंस खत्म हो जाता है, जब डिफरेंस थोड़ा भी नहीं रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहना बंद कर देता है। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन stop flowing, when the electrons stop flowing, there is no electricity anymore. So basically what we come to know कि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? करंट फ्लो के लिए बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसे हम घरेलू भाषा में, जिसे हम डोमेस्टिक यूज में हम उसे वोल्टेज भी कहते हैं। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू डिफाइन? इतना तो समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाउ विल यू डिफाइन? तो इसका डिफिनेशन काफी इजी है, मैं आपको चुटकियों में सिखा सकता हूँ इसको। What is potential difference? The work done to carry
a unit charge from one point to another point, it is called electric potential or potential difference. समझ में आया क्या बोला मैंने? The work done to carry a unit charge from one point to another, that is called potential difference. और ये potential difference बहुत ही जरूरी है. चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल से सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल वैसे. ऊपर पानी है तो मैं मान लूं assumption कि ये एक वाटर बैटरी है. मैं मान लूं क्या ये क्या है? एक वाटर बैटरी है. इसमें एक अपना खुद का एक पोटेंशियल है. इसमें अपना एक वाटर पोटेंशियल है. ठीक है ना, मतलब अपना एक औकात है काम करने के लिए. तो ये कब तक मूव नहीं हो पाएगा? इसमें तो पोटेंशियल तो है. ये तब तक मूव नहीं होगा जब तक इस पे कुछ डिफरेंस नहीं आ पाएगा. सो दिस वाटर कैन ओनली फ्लो इन द कंडीशन व्हेन आई ब्रिंग और व्हेन आई गिव सम पोटेंशियल इन इट. तो मैं अगर यहाँ पे छोटा सा होल कर दूं, पानी बहना शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स पानी को बहने के लिए कुछ जरिया चाहिए. इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी बहने के लिए कुछ चाहिए, कुछ रास्ता चाहिए, रास्ता. और वही रास्ता को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और अपना कर्तव्य को निभाता है. आई होप दैट्स क्लियर. तो मैं आपको और भी बेहतर एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ. चलिए आइए, बोतल को दीजिए. स्टॉप. तो आप देख सकते हो कि मेरे पास दो पानी के कंटेनर है यहाँ पर. मैं इसे बोतल नहीं मानूंगा, मैं इसे पानी नहीं मानूंगा, मैं इसे बैटरी मानूंगा. बैटरी, ये बड़ा बैटरी, ये छोटा बैटरी. अभी क्वेश्चन क्यों? ये बड़ा बैटरी क्यों? ये बड़ा बैटरी क्यों? क्योंकि इसमें औकात ज्यादा है. ये छोटा बैटरी क्यों? क्योंकि इसमें औकात कम है. ये काम कर सकता है, ये ज्यादा काम कर सकता है. इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा देर तक अपना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा पाएगा. मैं बैटरी मान रहा हूँ, पानी को इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ यहाँ पर, और एक कंटेनर को बैटरी मान रहा हूँ. तो ये बड़ा बैटरी क्यों है? क्योंकि इसका औकात ज्यादा क्यों है? औकात ज्यादा होने का कारण ये है कि इसे पानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डेफिनेटली ज्यादा देर तक करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा. अगर ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ज्यादा देर तक चलेगा. राइट. इसी तरह देखो, घर पे हम लोग बड़ा बैटरी प्रेफर करते हैं. क्यों? बड़ा बैटरी में खासियत क्या है? बड़ा बैटरी में खासियत ये है कि बड़ा बैटरी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो इसलिए हमें ज्यादा बड़ा बैटरी का प्रयोजन करना पड़ता है. और आपको और भी बड़ा बैटरी चाहिए, आप 2-3 बैटरी यूज करते हो घर पे. तो देखिए अभी देखिए, यह बहुत बढ़िया एग्जांपल है. तो दोनों में अपना एक पोटेंशियल है. क्या पोटेंशियल बोलोगे? पानी को मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो आप क्या मानोगे? दोनों में अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. दोनों में अपना एक, पानी इसे इलेक्ट्रॉन हियर, अगर पानी अगर बोलता तो मैं बोलना पड़ता है इसको इलेक्ट्रिक वाटर पोटेंशियल. ये पानी को मैंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिया, तो दोनों में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक का एक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक औकात. क्लियर हो गया? तो देखो, क्या ये दोनों पानी मूव हो पा रहे हैं? इसमें भी अपना एक औकात है, इसमें भी एक अपना औकात है. तो इट ऑल्सो हैज सम पोटेंशियल. रुका हुआ पानी में पोटेंशियल होता है. लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ का पानी यहाँ मूव हो, what I have to do? Definitely I have to connect the channel. मैं ये दो कंटेनर को कनेक्ट करना होगा, तभी वाटर यहाँ से यहाँ तक बहेगा. मतलब when I have connected this channel, so I have created a difference. What difference it is? Potential difference. So in this case, the water will move from this higher potential to the low potential. इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी मूव होना शुरू कर देता है किसी भी कंडक्टर पे. अब समझ में आया आप लोग को, है कि नहीं? तो जैसे तो मानो कि यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर 5 वोल्ट है. ठीक है ना, 5 वोल्ट का बैटरी है और ये 20 वोल्ट का बैटरी है. तब बताओ कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 वोल्ट का बैटरी है और ये 5 वोल्ट का बैटरी है. तो बताओ, अगर मैं दोनों को कनेक्ट कर दूं किसी भी कंडक्टर से, तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा? ऑब्वियसली 20 वोल्ट से यहाँ तक फ्लो होगा, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. ये बात तो समझ में आया. अभी देखो, बात यह है कि अभी देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पर. ऑब्वियसली बोतल ए माइनस बोतल बी. बोतल ए कितना है? 20 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट कितना हो रहा है? ऑब्वियसली 15 वोल्ट.
तो दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस है 15 वोल्ट का डिफरेंस है। आया समझ? मतलब इसका काम करने का औकात काफी ज्यादा है। क्लियर हो गया? अभी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मैं दोनों को फेंक दूं, दोनों को अपना काम में लगा दो कि ये पानी को उधर मूव करना है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन में उधर डालना हो, तो क्या करना होगा? मैं दोनों को एक डिफरेंस देता हूँ, ये डिफरेंस दे दिया, ये खत्म। ये अभी तक फ्लो हो रहा है, देखिए इट इज स्टिल फ्लोइंग। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर एंड हेंस इट कैन डू इट वर्क फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड हेंस आई कैन कॉल दैट इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था। और यह आया समझ में? और इससे कम था, इसलिए कम देर तक फ्लो होके खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये ज्यादा देर तक फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर हो गया? तो यही है डिफरेंस इसका। आई होप दैट्स क्लियर हो गया ना? तो मैं अभी मैं एक अलग टॉपिक में जाना चाहता हूँ कि सर कि हर चीज का एक ऐसा यूनिट होता है। मैंने कल आपको बोला था कि करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पायर, चार्ज का होता है कॉलम, टाइम का होता है सेकेंड। तो इसी तरह व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसका आंसर है वोल्ट। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, VOLT, which we denote by letter V, जिसे हम कैपिटल V से भी डिनोट किया जाता है। सो हमें क्या समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस वी डिनोटेड बाय PD। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज from one point to another point is called potential difference. Is called potential difference. अभी देखो यहां पर मान लो कि मेरा पास वन कूलम चार्ज है, यहां पर वन कूलम चार्ज, ठीक है ना? तो मैं कुछ यहां पे आई वांट टू डू सम वर्क, ठीक है ना? तो आई हैव चार्ज इन दिस कंटेनर। समझो, महसूस करो जिसको, बहुत ही बढ़िया चीज है। यहां पे कुछ मेरा चार्ज है। सो हाउ कैन आई मूव दिस इलेक्ट्रॉन, या फिर हाउ कैन आई मूव दिस वाटर फ्रॉम दिस कंटेनर? डेफिनेटली आई हैव टू डू सम वर्क हियर। सो हाउ कैन आई, सो व्हेन आई डू सम वर्क, मैं जब इसमें काम करूंगा तभी इसमें एक डिफरेंस ला सकता हूं। बिना काम करे इसमें कुछ डिफरेंस लाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं यहां पर कुछ काम करूंगा, ये काम है। तो मैंने 1 जूल वर्क डन किया। मान लो कि मैंने 1 जूल वर्क डन किया और 1 कॉलम चार्ज इधर से यहां तक फ्लो किया। तो बताओ यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। आ समझ में? तो मैंने क्या किया? 1 कॉलम चार्ज को 1 जूल वर्क डन करके एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेकर गया। तो मैं इसे कह सकता हूं कि आई हैव डन 1 वोल्ट, आई हैव 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां से यह समझ में आया कि 1 वोल्ट, हाउ कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट? 1 वोल्ट, हाउ कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done to move a unit charge from one point to another, to move a unit charge, 1 coulomb charge. So 1 volt basically is 1 joule by 1 coulomb. So अगर आसान भाषा में अगर एग्जाम में आएगा आपका ये कि how can you define 1 volt? 1 volt is defined as when 1 joule of work is done to carry 1 unit charge from one point to another is called 1 volt. मैं प्रैक्टिकली दिखाता था अभी। How can you define 1 volt? Here is the way how can you define. मेरा पास मानो कि 1 column charge है। I have 1 column charge. I have 1 column charge and I am doing 1 joule work only. ठीक है ना? इधर देखिए, I have a 1 column charge and I have to move from this point to this point. So I am doing 1 joule work, 1 joule work. This 1 joule work is done to move the charge from one point to another. तो कितना डिफरेंस था अभी?
ये डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस को क्या बोला जाता है? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. आई होप दैट्स क्लियर. वंस अगेन, one coulomb charge, 1 joule work done to move from one point to another point. We call the potential difference as 1 volt. अभी कितना डिफरेंस है यहाँ पर? ये क्या डिफरेंस? वो डिफरेंस था आपका 1 वोल्ट. अभी अगर 2 वोल्ट लो, नाउ आई हैव 2 वोल्ट. अभी अभी आप देखो, अभी मेरे पास 2 कॉलम चार्ज है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा. 2 कॉलम चार्ज, तो मैं इसमें क्या करूं? मैं और थोड़ा वर्क डन करता हूं. तो मैंने ज्यादा वर्क किया, तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ऑब्वियसली. तो जितना ज्यादा वर्क करूंगा इतना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा. क्लियर हो गया ना? तो मैंने मानो कि यहाँ पे 10 जूल वर्क किया. कितना जूल वर्क किया? 10 जूल वर्क किया 2 कॉलम चार्ज मूव होने के लिए. 2 कॉलम. आप बताओ 10/2 का वैल्यू कितना होता है? 2 5 जा 10. तो मैंने कितना वर्क डन किया? आई हैव डन ए 5 वोल्ट वर्क डन. आई हैव डन 5 वोल्ट वर्क डन. आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर. तो ये कंसेप्ट था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का. पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स औकात. तो किसी भी चीज फ्लो होने के लिए कुछ डिफरेंस जरूरी है. तो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कॉल इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही जरूरी है. सो एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, कैन करंट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? क्या बोलते हो? कैन करंट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? मतलब क्वेश्चन है कि कैन वाटर फ्लो विदाउट एनी डिफरेंस? डेफिनेटली वाटर कैनॉट फ्लो. वाटर कैनॉट फ्लो. यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल तो है लेकिन डिफरेंस नहीं है. अगर मैं यहाँ छेद कर दूं, यहाँ पे एक डिफरेंस प्रोड्यूस होना शुरू होगा एंड वाटर विल फ्लो. दैट मीन्स इस ये कहानी से हमको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए कुछ डिफरेंस जरूरी है. बिना डिफरेंस का जो नहीं होगा. ज्यादा डिफरेंस ज्यादा फ्लो, कम डिफरेंस कम फ्लो. So what is the potential difference in your house? It is 220 to 240 volt. ठीक है ना? आप अगर टावर पे बड़ा मिल इंडस्ट्री में जाओगे, उसमें और ज्यादा वोल्ट होता है, उसमें और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इन दैट केस द डिफरेंस इज 440, 1000, 1200, 12,000 वोल्ट. मतलब जितना ज्यादा आप डिफरेंस करोगे इतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पर ये पानी का हाइट इतना है. अब बताओ इस पानी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है ना झरना का ज्यादा है? आप बताइए. ऑब्वियसली झरना का बहुत ज्यादा है, कि झरना का बहुत ज्यादा वोल्ट है ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है. इसलिए आपको बहुत स्पीड से पानी गिरेगा एक वाटरफॉल से. लेकिन यहाँ पे बहुत स्पीड से नहीं आ रहा है पानी, तो फ्लो हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना एक वाटरफॉल पे है ऑब्वियसली. सो इससे समझ में आया है कि जितना ज्यादा फ्लो होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इतना ज्यादा फ्लो होगा. जितना ज्यादा फ्लो होगा इतना ज्यादा वोल्ट होगा. क्लियर हो गया ना? इतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. तो बेसिकली कि आप जितना फ्लो करोगे इलेक्ट्रॉन्स आगे, इतना आपका वोल्ट भी ज्यादा होगा, इतना ज्यादा हो गया होगा. सो अभी क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स. सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वर्क डन. आप ज्यादा काम करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने ऐसा किया है, तो इसमें कुछ फ्लो हो रहा है कम. अब ज्यादा होकर तो ज्यादा स्पीड जाएगा, है कि नहीं? तो इफ आई डू सम मोर वर्क, मोर डिफरेंस, ज्यादा स्पीड नहीं लेगा पानी ऐसा पुंग करके. समझ में आया ना? तो द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड इज द वर्क डन. ज्यादा वर्क डन करोगे तो ज्यादा डिफरेंस होगा. द
The next condition is that is upon the electrons. इलेक्ट्रॉन भी तो होना पड़ेगा ना, बिना इलेक्ट्रॉन का कैसा, हमें पानी तो होना पड़ेगा ना. अभी खाली पानी का मैं डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या? It's possible to produce a difference without water? Definitely not. It is not possible. तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली अभी देखिए नदी तो है, नाला भी है, लेकिन पानी नहीं है, तो क्या फ्लो होगा? तो पानी भी जरूरी है ना फ्लो होने के लिए. तो इसी तरह कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन भी जरूरी है, सिर्फ डिफरेंस होने से नहीं, सिर्फ वाटर होने से नहीं होगा, डिफरेंस में कुछ तो होना पड़ेगा ना काम करने लायक. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट that remember that potential difference is equal to work done by charge. Okay, and the unit is volt. What is the SI unit of volt? तो यहाँ पे देखिए, we come to know potential difference PD. Potential difference is equal to work done by charge. हर चीज का SI यूनिट होता है, तो बोलिए what is the SI unit of PD? It is your volt, VOLT, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, V. And the SI unit of volt is what? It is your joule, J. And what is the SI unit of Q? It is your coulomb. So that means volt is equal to coulomb by charge. So what is 1 volt? 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. Thank you. अगर अभी भी समझ में नहीं आया, do comment. I will make a more better video with a better example. Thank you.